ये डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद है। मैं ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्री देखती हूँ, ट्रू क्राइम स्टोरी देखती हूँ। पुलिस को हमेशा बहुत ही फिल्मों में भी बड़ा शेडी दिखाया जाता है। तो मुझे कहीं से पुलिस के कुछ रियल इंसिडेंट्स पता लगे थे। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष। आज हमारे साथ पंजाब के 3 बड़े सितारे, और एक तो इनमें से वो है जो बॉलीवुड हॉलीवुड तक अपनी छाप जो है वो छोड़ चुकी हैं, पहचान बना चुकी हैं। नीरू बाजवा जी, आपका स्वागत है। इसी के साथ तानिया जी हैं, जो कि इस फिल्म की आन बान और शान है। और उसी के साथ जो एक कहते हैं कि कंटेंट इज द किंग, तो वहां पर राइटर का रोल सबसे बड़ा होता है। और हमारे साथ जगदीप पाजी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पाजी, सबसे पहला सवाल तो आपसे ही है कि ये जो नाम चुना आपने, फाफे कुटनिया, तो ये कहाँ से आपके दिमाग में आया, और ये स्टोरी की जो बेस थी, जो बैकग्राउंड थी, वो कैसे आपके पास है? हाँ, ये जो स्टोरी का बेस है बेसिकली वो तो 2 पुलिस स्टेशन के अलग अलग इंसिडेंट्स थे जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं। और वहां से मुझे लगा कि इनमें एक कहानी कह सकते हैं, और जिस तरह के ये दोनों किरदार हैं उनके ऊपर ये नाम बहुत शूट करता था, फप्पे कुटनिया, तो इसलिए फिर ये टाइटल रखा गया। तो ये दोनों पुलिस स्टेशन के अलग अलग केसेस जो आपने कंबाइन करे हैं। एक में जो फिल्म का इमोशनल पार्ट है और एक में जो फिल्म का फन वाला पार्ट। तो जैसे फिल्म आएगी मैं बताऊंगा कि क्या था। एक में फर्स्ट हाफ है, एक में सेकंड हाफ। थोड़ा सा बता दीजिए। तो अभी फिल्म खराब हो जाएगी। ये तो नीरू जी और तानिया, आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी रही पूरे फिल्म शूटिंग के दौरान? फिर उसके बाद आप दोनों ने एक दूसरे को, स्पेस को किस तरीके से देखा? हम मतलब मुझे तो लगा कि हमारी केमिस्ट्री बहुत ही ऑर्गेनिक थी और प्योर थी, और हमने जो भी परफॉर्म किया मतलब कुछ नकली नहीं लगा। एंड आई थिंक बिगेस्ट टेस्ट यही था कि जब ऑडियंस ने ट्रेलर को देखा तो उनका रिएक्शन क्या था। वो हमारी फोटोग्राफ भी देख रहे हैं तो वो नीचे कमेंट्स आते हैं कि लाइक यू आर द सिस्टर बेस्ट बडी। तो आई थिंक हम बात हो गए। तो जब इस पोस्टर को देखते हैं तो उसमें कोई एक्टर नहीं है, मेल एक्टर अगर खास तौर पे बात करें तो हाउ वाज द रोमांस पार्ट इन द फिल्म? एक रोमांस होता है, लाइक ये तो सिस्टर वाला रोमांस हो गया, सिस्टर फ्रेंड्स। So we had the sister bond. I guess और भी एस्पेक्ट में जिंदगी में रोमांस के अलावा आई नो मोस्टली वी मेक रोमांटिक फिल्म, बट और भी कुछ फीलिंग है को एक्सप्लोर करना चाहिए लाइफ में रोमांस के लिए। मूवी में एक डायलॉग था, गुलाब के नीचे बहुत कुछ दबा हुआ है। क्या दबा हुआ है गुलाब के नीचे? मेरा रोमांस तो वो कुछ सिनेमा जाके पता लगेगा कि क्या अच्छा, तो जो दबा है वही आपका रोमांस है। कितना ये था वो मेरा रोमांस। ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं पंजाब इंडस्ट्री की, आप बॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं, हाउ बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? I honestly didn't feel any different. I felt मतलब they're a little unorganized also because मुझे लगा कि what's तो सब कुछ मतलब A to B organized होगा। I guess that's the madness of filmmaking. तो सब कुछ सेम, obviously उनकी बजट बहुत बड़े हैं पंजाबी फिल्मों से, ये एक डिफरेंट है। बाकी टैलेंट, राइटिंग, डायरेक्शन, we have such amazing talent और the technique is the same, so but I think बजट का है। बजट का। गुरबाज पाजी के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि वेरी गुड एक्टर और मेहनत की उन्होंने। तो वो नए नए हैं तो कैसा फील बताने आपको? इज हार्ड वर्किंग, और ये सबसे बड़ी बात किसी ने कमिंग फॉरवर्ड 3 हार्ड वर्किंग दैट विल एनआईटी बाकी सारी चीजें जो डेब्यू कर रहा है पहली लगा रहा है। तो ओटीटी के जमाने में जब बहुत सारे कंटेंट बिक रहे हैं, उस जमाने में थिएटर्स में आना, क्या प्लानिंग थी इसके पीछे? एक्चुअली जब सिनेमा के लिए जब भी कोई नया प्लेटफॉर्म आता है तो हमेशा ये लगता है कि सिनेमा गया। जब टीवी आया था, फिर जब वीसीआर आ गया, फिर चैनल्स आ गए, यूट्यूब आया, इंटरनेट आया, तो हमेशा जब एक नया प्लेटफॉर्म आता है तो ऐसा लगता है कि बस अब सिनेमा खत्म, ऐसा वैसा। लेकिन जो सिनेमा है उसका अपना एक चार्म है, अपना एक फन है। आप मोबाइल पे फिल्म देखने के लिए देख लेते हैं कि हाँ मैंने देखी है बताने के लिए, बट वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जो एक थिएटर में एक फिल्म का एक्सपीरियंस है। सो ये जिस तरीके की पिक्चर है, ऑल फन है, एक फैमिली एंटरटेनर है, तो
ये सिनेमा ही डिजर्व करती। तो आपको कैसा लगा, मतलब खास तौर पे जब पेमेंट की बात आती है, राइटर्स को अक्सर पीछे रखा जाता है, ये चीज तो बॉलीवुड में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अब लकीली पंजाबी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। तो पंजाबी इंडस्ट्री में राइटर्स को पेमेंट भी ठीक है, वैलिडेशन भी ठीक है, क्रेडिट में भी कोई इशू नहीं है। सो हम थोड़े से पंजाबी इंडस्ट्री इस मामले में लकी है कि वहाँ पे राइटर्स की बहुत इज्जत है। बॉलीवुड में थोड़ा इशू चल रहा है, बट पंजाब में ठीक है। तो मैंने आपका कहीं पे इंटरव्यू सुना था, पंजाब पुलिस जो है उसको बहुत बुरा भला कहते हैं जी। तो इस फिल्म में आप लोगों ने दिखाने की क्या कोशिश की? नहीं, वो इस फिल्म का पार्ट नहीं है, क्योंकि मैं एक और पिक्चर है जिसमें लाइक पुलिस को हमेशा बहुत ही फिल्मों में भी बड़ा शेडी दिखाया जाता है। तो मुझे कहीं से पुलिस के कुछ रियल इंसिडेंट्स पता लगे थे। तो नॉट एक, यहाँ तो पुलिस की जैसे फिल्में होती हैं यहाँ तो बहुत हीरोइक होती हैं, सिंघम और उस तरह की होती हैं। यहाँ हमेशा पुलिस वाले करप्ट होते हैं, उस तरीके के कैरेक्टर होते हैं। एक उनकी रियल लाइफ की स्ट्रगल की बहुत कम फिल्में आती हैं, जैसे खाकी आई थी एक। तो उस तरीके का एक पंजाब पुलिस की रियलिटी पे एक रिसर्च करके मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनका जो स्ट्रगल है वो सामने आया जाए, कि पुलिस उतनी बुरी नहीं होती है जितना हम एज्यूम करते हैं। नीरू जी, आप बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं, हॉलीवुड तक आप जा रहे हैं, तो हाउ यू आर सीइंग द इवोल्यूशन ऑफ पंजाब इंडस्ट्री? मतलब इवॉल्व ही कर रहे हैं, और बहुत मतलब हम बहुत ही यंग इंडस्ट्री, और इतने कम समय में हमने इतना कुछ कर लिया, एंड वी आर स्टिल डूइंग सो मच। आवर म्यूजिक इज नंबर 1, आवर फिल्म्स आर रीचिंग 100 crore नाउ आल्सो। हम अलग अलग स्टोरीज बना रहे हैं, सो आई थिंक we're doing well, and बस we'll keep at it. कीप एट इट। सो तानिया, आपका कैसा एक्सपीरियंस था इस मूवी में काम करके? फिर उसके बाद अपकमिंग इसके सीक्वल्स पे आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम तुझे को में बहुत सारे पैसे बनाए, फिर हम पहले वेकेशन पे जाए, फिर हम वापस आए, और फिर हम इसका थॉट प्रोसेस क्योंकि आई फिल्म लाइक रियली फन वी आर जस्ट स्टेटिंग फॉर इट्स बिगर हिट कि लोग इसको बहुत ज़्यादा प्यार दें। परफॉर्मेंसेस, राइटिंग, डायरेक्शन, म्यूजिक, artist is always great for appreciation first, and of course the opening. So we are just planning the best for the film, and then definitely moving forward with it. नीरू जी, आपके पास स्क्रिप्ट कैसे पहुंची और आप क्या देख करके इसको स्क्रिप्ट को फाइनल कर दे कि बस? नहीं, मेरे पास सिर्फ 2 नाम ही पहले 5 संतोष जी ने फोन किया और कहा कि दिग्विजय जी किताब फिल्म करते हैं, साथ में आपके तानिया होगी, डन कर दे, नोट कर दे, मैं कर दो, एंड देन ऑपीची एंड स्टोरी विपी जी ने सुनाई। बट आई नो कि एक डायरेक्टर है जिनके ऊपर मैं ब्लाइंड फेथ हूँ, दैट देन, एंड आई नो कि कुछ अच्छा ही लिखेंगे मेरे लिए, एंड जो सुनाएंगे वही बन के आएगी। तो फिर आप बस नाम सुन करके डन कर दिया आपने? नाम ही काफी है। और क्या क्या, जब आपके पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो कौन सा जॉनर आपको पसंद है, या फिर कोई विश हो जिस इस जॉनर में तो काम करना है? मुझे डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद है। मैं ज्यादातर डॉक्यूमेंट्री देखती हूँ, ट्रू क्राइम स्टोरी देखती हूँ। पता नहीं उसमें मुझे क्या रिलैक्सेशन मिलती है, बस थोड़ा साइकोटिक है। मतलब आपको एक्शन थ्रिलर टाइप? सीरियल किलर्स कैसे मतलब बनते हैं, कैसे मारते हैं, कैसे चुनते हैं लोगों को। सॉरी, मैं साइकोट, बस जब बच्चे सो जाते हैं, अगर मेरी कोई चॉइस है पसंद है तो इट्स ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री। ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री, विच जॉनर यू वुड लव टू वर्क? लव टू, मुझे रियल लाइफ में है नहीं, स्टोरी देख के चित्र तो me and my words and building, I think that's how Sayara was such a big hit. That was actually missing. आजकल if we're getting anything on OTT or in the theaters also, so we feel like it's somewhere it's so manipulated, or I love it because my sister and I watched and I get your generations और film भी मैंने बहुत enjoy, but like इतने रोना नहीं because they haven't seen that kind of love, and फायदे में बहुत बड़ी चीज होती थी, that pure form of love that we don't see nowadays. So I think here's love stories, and never I love to perform love stories. मेरे हाथ से बहुत कट आई,
I'm always mostly doing related or to TV. So I just would love to do more. जगदीपा जी 22 सेकेंड जो 22 अगस्त का डेट चुना, तो वही क्यों चुना? 15 अगस्त चुन लेते, अच्छा मौका था। नहीं, एक्चुअली हमेशा एक फिल्म का आपको एक शोज और वो आगे पीछे की फिल्में देख के डेट चुननी पड़ती है। तो 15 अगस्त को वॉर थी, बहुत बड़ी फिल्म थी। सो फिर और अब बहुत पहले से प्लानिंग थी 20, और तब ये था कि 15 अगस्त को 2 फिल्में आएंगी। सो लाहौर 47 भी आ रही थी, है ना, आमिर सर और सनी देओल सर की पिक्चर। तो तब से ही डेट अनाउंस करी हुई थी कि 22 अगस्त है। तो और ठीक थे कि हमारे साथ कोई पिक्चर नहीं है, और फिर बार बार डेट हिलाओ तो कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू। थैंक यू।